Everyone, my name is Avinash and I am your maths teacher. Class 8 चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। अब बात करेंगे, सबसे पहले मैंने चैप्टर 5 क्यों स्टार्ट किया। सबसे पहले अपन उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो इजी चैप्टर्स है, इजी से हार्ड की ओर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अब इजी चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला चैप्टर अपन कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मीन क्या है वो समझो। सबसे पहले डाटा हैंडलिंग का मतलब अगर अपन देखना चाहें तो अपन क्या करते हैं, कहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन काउंट करनी है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन काउंट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा, फिर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग तहसील में जाऊंगा, फिर तहसील से उस तहसील में कितने गांव आते हैं, कितने विलेजेस है उसमें जाऊंगा। सबसे पहले विलेजेस की पॉपुलेशन काउंट करेंगे, फिर अगर टाउन है उस टाउन की पॉपुलेशन काउंट करेंगे, फिर पूरी तहसील की आएगी, फिर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितनी तहसीलें हैं उन सब की अलग अलग पॉपुलेशन काउंट करेंगे, फिर सारे डिस्ट्रिक्ट की भी पॉपुलेशन काउंट करेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट की अगर पॉपुलेशन में काउंट करके ऐड कर दूंगा तो किसकी पॉपुलेशन आ जाएगी, स्टेट की। तो किया क्या अपन ने, डाटाज को कलेक्ट किया। अब कलेक्ट करके ये तो है नहीं कि लाइन से खड़ा कर दो सबको, पूरे स्टेट में जितने भी लोग हैं सबको एक लाइन में खड़ा कर दो और काउंट कर लो, वो तो कर नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से डेटाज को कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करके उनको किस तरीके से हैंडल करना है वो मेन चीज है। ठीक है, तो यहाँ जो है अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ रखा है, बार ग्राफ सबने पढ़ रखा है, 5th क्लास में आया था, 6th में भी आया होगा, 7th में भी आया। ठीक है, बार ग्राफ के अलावा एक होता है, अब अपन बात करेंगे, बार ग्राफ तो अपन ने पढ़ रखा है, हिस्टोग्राम की बात करेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, जो अपन ने अभी तक पढ़ा है ना, वो उसमें क्या था, एक पर्टिकुलर नंबर होता था या पर्टिकुलर कोई भी, जैसे मान लो मैं कह दूं कि तुम्हें एक पर्टिकुलर कार कंपनीज है। ठीक है, जैसे मान लो हुंडई है, ठीक है, और मर्सिडीज है, इन्होंने कितनी कार परचेज की, कितनी कार परचेज की। तो उसके क्या करेंगे, नीचे अपन क्या लिख देते थे, कार की जो कंपनी है वो लिख देते थे, और कितनी कार अपन ने सेल की या परचेज की वो ऊपर वाई एक्सिस पे डिनोट कर देते थे। अब यहाँ क्या होगा, इंटरवल दिया हुआ होगा। अगर किसी क्वेश्चन में इंटरवल की बात कर रहे हो तो उसको अगर ग्राफ से डिनोट करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। इंटरवल में दिया हुआ है, एक्स एक्सिस जो है वो इंटरवल में आएगा और वाई एक्सिस नॉर्मल नंबर्स में आएगा। ठीक है, अगर बात हो रही हो इंटरवल्स की तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। अब अपने को ये देखना है कि जो एक्स एक्सिस पे जिस डेटा को अपन डिनोट करने जा रहे हैं उसको इंटरवल में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर उसको इंटरवल में लिख सकते हो तब तो हिस्टोग्राम बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, उनमें से किस प्रॉब्लम में हिस्टोग्राम बन सकता है वो बताना है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन है, वो क्या करता है, अपने बैग में उसने क्या डाल रखा है, लेटर्स डाल रखे हैं। वो लेटर्स वो अलग अलग, जो जैसे मान लो शास्त्री नगर है, वैशाली नगर है, ऐसे अलग अलग लेटर्स को वो सेंड करता है, अलग अलग लेटर्स को वो भेजता है। ठीक है, दे के आता है। तो उन लेटर्स को अपन हिस्टोग्राम से डिनोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो बेटा, यहाँ क्या आएगा, वाई एक्सिस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ लेटर्स आएगा, एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या आएगा, मोहल्लों का नाम आएगा। ठीक है, कौन कौन सी मतलब नगर है, मान लो शास्त्री नगर, वैशाली नगर, फलाना फलाना नगर, जो भी है। ठीक है, वो आएगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। ये आगे बात। अब वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं। एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, क्या आ रही है, अलग अलग नगर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आना क्या चाहिए, डेटा आ जाना चाहिए, इंटरवल आना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरवल नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, नो। क्या लिखेंगे, नो। जो गिवन डेटा है उसको अपन हिस्टोग्राम से डिनोट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट का आंसर होगा नो। रीजन क्या होगा, बिकॉज areas are not denoted in intervals। एरियाज को तुम इंटरवल्स में डिनोट नहीं कर सकते। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। एक एथलेटिक का टूर्नामेंट चल रहा है, वहां पे क्या हुआ, अलग अलग हाइट के क्या आ रहे हैं,
स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उन प्लेयर्स की हाइट को अगर अपने को डिनोट करना हो, कॉम्पिटिटर्स की हाइट को डिनोट करना हो, आराम से बना सकते हो इंटरवल। मान लो मैं कह दूं 150 to 160, 160 to 170, 140 to 130, देन 130 to 120 या 120 to 130, आराम से इंटरवल बना सकते हो ना, तो वो हो जाएगा यस। तो यहां लिखेंगे यस, बिकॉज हाइट यहां पे आर की जगह कर दो कैन बी, कैन नॉट बी कर दो, कैन नॉट एंड बी, कैन बी डिनोटेड इन इंटरवल्स, इंटरवल्स में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, देखो थर्ड क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाई 5 कंपनीज, 5 अलग अलग कंपनीज है वो कैसेट प्रोड्यूस करती है। तो एक्स एक्सेस पे क्या आएगा, कैसेट्स आएगी, कैसेट्स का पर्टिकुलर नेम होगा, इंटरवल नहीं होगा ना, इंटरवल होना चाहिए, अपने क्या चाहिए इंटरवल, तो यहां लिखेंगे नो, बिकॉज कैसेट्स cannot be denoted in intervals, कैसेट कैन नॉट बी डिनोटेड इन इंटरवल। ये बात हो गई। अब बात करते हैं इसी का फोर्थ क्या दिया, फोर्थ दिया हुआ है द नंबर्स ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक जो पैसेंजर्स है, कितने पैसेंजर ट्रेन से आए और ट्रेन से गए, मतलब कितने स्टेशन पे कितने पर्सन आए और गए, ये अपने को करना है। तो इजीली कर सकते हो, 7 AM से 8 AM, फिर 8 AM से 9 AM, 9 AM से 10 AM, 10 AM to 11 AM, 11 AM to 12 PM, देन 12 PM to 1 PM, 1 PM to 2 PM, आराम से कर सकते हो, इंटरवल आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे यस, बिकॉज time can be denoted in interval, टाइम को अपन इंटरवल में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। 2 में यस आ गया और 2 में नो आ गया। ये अपने को ये चेक करना था कि जो थ्योरी दी हुई है, जो थ्योरेटिकल दिया हुआ है, उसको अपन हिस्टोग्राम में डिनोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस इतना ही करना था। अब बात आती है, किसकी बात आती है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बेटा, अपने को एक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। क्या बनानी है, टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हैं, तुमने मेरे हिसाब से 5th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, छोटी क्लास में 6th में 7th में आराम से सीखा होगा। क्या करना है, टेली मार्क टेबल बनानी है। क्या करनी है, टेली मार्क टेबल बनानी है। तो उसमें क्या करते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ के बता दूं तुम्हें। सबसे पहले क्या है, द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंट स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, मैन को M से मार्क किया है, वुमेन को W से मार्क किया है, बॉय को B से मार्क किया है एंड गर्ल को G से मार्क किया है। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह कौन कौन से, मतलब कितने मैन आए कितने वुमेन आए, ये अपने को काउंट करना है, ठीक है। तो अब करना क्या, देखो सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, कैसे टेबल बनती है, कैसे इसको डिनोट करते हैं, सारा कुछ अपन साथ में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। पहले टेबल बनानी पड़ेगी। मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल एंड लास्ट में टोटल। यहां लिखोगे कैटेगरी, ठीक है। यहां आएगा टेली मार्क्स, यहां आएगा फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी देखो, टेलीमास्ट का मतलब यहाँ पे लाइन से डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी मींस कितने टाइम्स, कितने लोग आए, ठीक है। मैन कितने हैं, वुमेन कितनी है, देन गर्ल्स एंड बॉयज। मैन में लिखेंगे मैन, वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। यहां करेंगे अपन टोटल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अब जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसी से करेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है WWWGB, क्या है, 5 रीड करूंगा मैं, WWWGB। तो WWW मीन्स 3 वुमेन, WWW फिर एक G एंड एक B, WWW, ठीक है। 3 टाइम्स W था इसलिए मैंने वुमेन वाले में 3 लाइंस बना दी। फिर था G एंड B, G मीन्स गर्ल्स एंड B मीन्स बॉयज। फिर है WWMGG, WWMGG, WW, एक W का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक W और है, तो 5th जो लाइन है वो ऐसे क्रॉस में आएगी। 4 लाइंस ड्रॉ की मैंने, 5th लाइन क्रॉस में आएगी। क्या था, WWMGG, M पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर GG, तो GG, ठीक है। आगे देखो क्या है, MMWWW, MMWWW, 2 लाइन M में बनानी है, फिर 3 टाइम्स W, 1 2 3, देन WGBMW, WGBMW, W फिर G फिर B एंड M एंड W, 5th लाइन क्रॉस में बनाएंगे। BGGMW, देखो कहां है, BGGM एंड W, फिर WMMWW, WMMWW, WMMW एंड W, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट लाइन, फिर है WMW, वापस WM एंड W, एक लाइन में इस साइड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाली जो साइड है उसको इंक्रीज कर देते हैं। देखो वापस बढ़ते हैं, WMW, W हो गया, M और वापस W, कहां छोड़ा था मैंने, WMW, ठीक है। तो वापस जब लास्ट में होगा तो देख लेंगे, WMW, ठीक है, WM एंड W। आगे देखो BW, B पे, B का होगा बॉयज एंड देन W। नेक्स्ट GMWWW, GM एंड 3 टाइम्स W, GM एंड 3 टाइम्स W, 1 2 एंड 3 टाइम्स W। देन WGWMM, WGWMM, ठीक है। WWMW, WWMW, ठीक है। वापस W वाला इंक्रीज ही होता जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसको और इंक्रीज कर देते हैं, WWMW, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, चलो अपन लास्ट में देखेंगे वो। WWMW, WWM एंड W, ठीक है। अब क्या करना है, GWMGW, GWMG एंड W। नेक्स्ट MMBGGW, MMBGGW, GG एंड W। अब काउंट करो कितने हैं, ठीक है। मैं काउंट करता हूं, देखो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16, ठीक है। देन 5 + 5 10, 15 20 30 एंड 24। नेक्स्ट 5 + 5 10, 10 + 2 12, देन 5, टोटल करो इनका 16 + 24
क्या आएगा 40, 40 प्लस 12, 40 प्लस 12 क्या होगा, ऐड कर लो, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 5 17, 17 का 7 एंड 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 57 आ रहा है। 57 का मतलब ये है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो वो मिस्टेक करेक्ट मेरे को जहाँ तक लगता है यही मिस्टेक है, ठीक है। तो 57 की जगह यहाँ पे 24 की जगह 22 होगा और ये आ जाएगा 55, क्या आएगा 55 डेटा आ जाए, ठीक है। अब इसका बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसको एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं कि ये करेक्ट है या नहीं है, हो सकता है कहीं भी दिक्कत हो जाए। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं, ठीक है। बेटा जो डेटाज थे उनमें अपन ने कम काउंट किए, ठीक है। यहाँ पे होगा 15 डेटाज है, ठीक है। यहाँ पे होंगे 15, देन 28, यहाँ होंगे 28, 10 20 25 एंड 28 होगी यहाँ पे। थर्ड होगा 5, थर्ड जो गर्ल्स है उसमें 12 है, यहाँ पे 5 है, ये सारा करेक्ट है। टोटल आएगा इसका 60। यहाँ पे एक भी अगर प्रॉब्लम हो जाएगी, मीन्स अगर आप एक भी जगह अगर अपन मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, एक में भी काउंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कहीं पे, ठीक है, तो क्या होगा, सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आराम से करना है इसको, ठीक है। थोड़ी बहुत भी जल्दीबाजी करोगे या अगर तुम बुक में देख रहे हो उस टाइम अगर तुम्हारी नज़र ऊपर नीचे हो गई तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब वापस बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है इस क्वेश्चन में, आगे देखो क्या कहा है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी अपन ने। अब क्या करना है, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। इसके लिए एक बार ग्राफ और बनाना है। क्या बनाना है, बार ग्राफ। यहां तक तो क्लियर है। टेलीमार्क टेबल बना दी, ये डेटा आज थोड़े गड़बड़ हो रहे थे, अपन ने इसको करेक्ट कर लिया, ठीक है। कहाँ गड़बड़ हुई, जब अपन नोट कर रहे थे ना तब गड़बड़ हुई। इससे अच्छा एक काम ये भी कर सकते हो, सबसे पहले जैसे मान लो मेरे को मैन करना है तो एम काउंट कर लो कितने हैं, मैंने एम काउंट कर लिए, यहाँ बना दो वहां बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे करके बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चन इसकी, इसी का बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। कैटेगरी 15 लिख देते हैं यहाँ पे, मैन कितने हैं 15, ताकि बार ग्राफ बनाए तो वापस वुमेन कितनी है 28 एंड गर्ल्स 12, बॉयज 5, ठीक है। बॉयज कितने हैं 5 पर। ठीक है, अब बनाते हैं इसका बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के लिए क्या करोगे, एक y एक्सेस होती है और एक होती है x एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है तो लाइन जो है वो एकदम परफेक्ट आए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं। ये है x एक्सेस और ये है y एक्सेस, ठीक है। x एक्सेस पे क्या लिखेंगे, मैन, वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज। y एक्सेस पे क्या लिखेंगे, नंबर्स। कहाँ तक जा रहे हैं 5, 12, 20, 8 एंड 15। तो मैक्सिमम कहाँ जा रहा है 30 पे जा रहा है। तो मैं 5 नंबर्स का बना देता हूँ, ठीक है। 0 यहाँ लिखूंगा, 5, 10, 20, 10 के बाद में लिखेंगे 15, देन 20, 25 एंड 30। क्या लिखा, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इधर क्या लिखोगे, बॉयज गर्ल्स वो लिखना है। अब सबसे पहले स्केल लिखनी होती है। स्केल में क्या लिखते हैं, देखो बेटा, स्केल में तुम लिखोगे, y एक्सेस में तो स्केल है वो लिखोगे। क्या है, ये 1 सेंटीमीटर होता है। ग्राफ जब तुम बनाओगे तो ये 1 सेंटीमीटर का कॉलम होगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अगर तुम 2 कॉलम छोड़ रहे हो तो लिखोगे 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने 1 कॉलम छोड़ा है तो क्या लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट। तो यहां क्या लिखोगे, इतना तो कर दिया मैंने, ठीक है। अब x एक्सेस पे क्या लिख रहे हैं अपन, कैटेगरी, तो यहां लिख दो कैटेगरी, ठीक है। y एक्सेस पे क्या लिख रहे हो, नंबर ऑफ पर्सन, या तो नंबर ऑफ पर्सन लिख दो या लिख दो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो बाद में लिख देंगे, पहले ये ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मैन कितने हैं 15, तो एक बॉक्स छोड़ना है, सेकंड बॉक्स में अपने को 15 पे जाना है, ये रहा 15।
चाहो तो तुम मैन नीचे लिख सकते हो, चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है, MEN। नेक्स्ट वुमेन कितनी है 28, तो 28 कहाँ आएगा 25 से ऊपर। तो यहाँ तुम 25 और 30 के बीच में देखोगे तो तुम्हें स्मॉल स्मॉल 10 लाइंस दिखेगी। कितनी लाइंस 10 लाइंस। 25 और 30 के बीच में कितनी लाइंस होगी 10 लाइंस होगी। तो तुम्हें 6 लाइन काउंट करनी। कितनी 6 लाइन। ऐसे देखो 10 होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देन 10 पे 30 आएगा। तुम्हें 6th लाइन पे जाना है 1 2 3 4 5 6 इस लाइन पे आना है। इस लाइन पे अगर तुम क्या लिख दोगे यहाँ पे साइड में 28 लिख दोगे। इसके यहाँ इधर में आऊँ तो यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वुमेन, ये वुमेन, इसका क्या था 15, तो यहाँ 15 लिख दो, यहाँ 28 लिख दो। नेक्स्ट क्या है गर्ल, कितनी 12, 10 के ऊपर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस होती है। अब 12 है ना इसलिए 4 लाइंस देखेंगे। कितना ऊपर है 2 ऊपर है तो 2 का डबल देखना है। 4 लाइंस देखो 1 2 3 एंड 4th लाइन यहाँ पे लिखोगे 12। तो इसके यहाँ पे आ जाओ आगे, यहाँ बनेगी कहीं लाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ बीच में एंड 12 इधर आएगा। ये मैंने 12 किसके लिए लिखा गर्ल्स के लिए, ये लिखा मैंने 12। फिर बॉयज कितने हैं 5, ये 5 ये तो सिंपल है, आराम से पता चल रहा है अपने को 5 कहाँ है। ये बॉयज कितने हैं 5, ये अपन ने डिनोट कर दिया इसको बार ग्राफ से, ठीक है। जो पहले बताया वो भी डिनोट करना है, वो भी बनाना है और बार ग्राफ भी इसका बनाना है। यहाँ क्या लिखोगे फ्रीक्वेंसी, क्या लिखोगे फ्रीक्वेंसी। जो अपन ने डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखा ना वही लिखना है। इधर लिखा था कैटेगरी, इधर कैटेगरी लिख दिया, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ पहले जो मैंने बताया उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, उसको डेटा को जब तुम अच्छे से देखोगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा वैसा, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर डेटा में थोड़ी सी देखने में अगर अपन प्रॉब्लम कर देते हैं ना, थोड़ी भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है द वीकली वैक्स इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। 30 वर्कर्स का जो वैक्स है मीन्स उनका जो पेमेंट है, ठीक है, वो दिया हुआ है, ठीक है, इन रुपीज। अब उनको क्या करना है इंटरवल्स में बनाना है। यहाँ पे इंटरवल्स होंगे, तो इंटरवल्स को कैसे देखते हैं देखो, wax, then telemarks, and frequency, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है वो देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट होगा 800 से और आई थिंक 900 तक जाएगा, ठीक है। 900 तक जाएगा तो 800 से स्टार्ट करके 900 तक जाना है अपने को। तो सबसे पहला जो इंटरवल होगा वो होगा 800 to 810। सेकेंड इंटरवल होगा 810 to 820। थर्ड 820 to 830। फोर्थ 830 to 840। फिफ्थ 840 to 850। then 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880। 2 इंटरवल और रह गए, ठीक है, उनको नीचे बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा करके बनाता हूँ ताकि तुम्हें इजीली विजिबल हो जाए। मतलब तुम्हारी लिए मैंने इनको छोटा किया है, ये नहीं है कि मेरे को लाइन बन नहीं रही है, ठीक है। 880 to 890 एंड 890 to
900 और यहाँ आ जाएगा इनका टोटल। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, वही तरीका अपना, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं ध्यान रखूंगा 30 नंबर से, तो 5 टाइम्स काउंटिंग करनी, ठीक, 6 टाइम काउंटिंग करनी है 5 नंबर्स की। सबसे पहले 830, 835, 890, 830। अब एक चीज याद रखना कि 810 इसमें काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट वाले में होगा। 810 यहाँ काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट वाले, मतलब जो ये पीछे वाला नंबर है ना, इसको कहाँ करना है, इस इंटरवल में काउंट नहीं करना, अगले में करना है। तो पहला है 830, 835 एंड 890। 830 तो इसमें आएगा, फिर 835 वो भी इसमें आएगा, फिर 890। 890 कहाँ आएगा, इस इंटरवल में, लास्ट वाले में। नेक्स्ट है 810, 835, 836, 810, 835 एंड 836। इसके बाद है 869, 845, 898, 865, 869 आएगा यहाँ पे। फिर है 845, 845 कहाँ आएगा, इस कॉलम में। फिर है 898 लास्ट कॉलम में। फिर 890, 820 एंड 860। 890 इस कॉलम में, 820 इस कॉलम में एंड 860 इस कॉलम में। नेक्स्ट है 832, 833, 855, 832 यहाँ आएगा, 833 यहाँ आएगा, 855 कहाँ आएगा, इस कॉलम में। नेक्स्ट 845, 804, 808, 845, 804, 808। फिर है 812, 840, 885, 812, 808 एंड 840। नेक्स्ट है 885, 835, 835, 885, 835 एंड 835, 835, 835। नेक्स्ट 836, 878 एंड 840, 836, 878 एंड 840। 840 कहाँ आएगा, इस कॉलम। मैंने तुम्हें कहा था पहले वाले में लेना है 840 को। अब आगे देखो 868, 868 यहाँ आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 890, 890 लास्ट वाले में आएगा। देन 806 एंड 840, 806 आ जाएगा यहाँ पे और 840 आ जाएगा इस कॉलम में। काउंट करो, ठीक है। अब काउंट कर लो कितनी कितनी लाइन्स हैं, 4 लाइन्स, 2 लाइन्स, फिर 1, फिर 5 + 4 9, 5 1 3 1 1 एंड 4। टोटल करो इनका, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 5 21, 22 24 25 26 एंड 4 30 वैक्स दिए हुए थे, तो बन गया आराम से, ठीक है। तो क्या किया, टेली मार्क्स टेबल बना ली। अब क्यों बार दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अपन ने डेटा को जब कलेक्ट कर रहे थे ना अपन ने, तो वहां अगर डेटा को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो टेली मार्क्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम डेटा कलेक्ट गलत करोगे तो ऑब्वियसली टेली मार्क्स भी गलत बनेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में होता, डेटा कलेक्ट कर रहे थे तब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अब इस क्वेश्चन में अपन ने अच्छे से किया तो आराम से बन गया। अब जो 4th क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।